हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट में आप सभी का फिर से स्वागत है। बच्चों, हमने क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्टरी वीडियो यानी वीडियो नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। उस वीडियो में हमने पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन देखी थी। हमने देखा था कि पॉलिनोमियल्स को लिखते कैसे हैं, डिनोट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हमने जाना था कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स के कौन कौन से टाइप्स हमें जानने चाहिए, डिग्री के बेसिस पे कौन कौन से टाइप्स के पॉलिनोमियल्स हमें पता होना चाहिए। और लास्ट में हमने देखा था कि पॉलिनोमियल्स के जीरोस का क्या मतलब है, पॉलिनोमियल्स के जीरोस क्या कहलाते हैं। आज हम पॉलिनोमियल्स के जीरोस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जो स्क्रीन में दिख रहा है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है लीनियर पॉलिनोमियल। अब ये लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, ये हमने पॉलिनोमियल के वीडियो 1 में देख लिया है और समझ लिया है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। ऐसा पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, या यूं कहें ऐसा पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल की डिग्री ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल्स भी आपको दिख रहे हैं। एक है y इक्वल टू 2x माइनस 5। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x, और उसकी पावर आपको मैक्सिमम कितनी दिख रही है, 1। तो हम ये कहेंगे कि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 1 है, इसलिए ये पॉलिनोमियल कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे y भी एक वेरिएबल है। मैंने इस पॉलिनोमियल का नाम y रखा हुआ है, y इक्वल टू 2x माइनस 5। आप इसको चाहें तो px भी लिख सकते हैं, px इक्वल टू 2x माइनस 5। उसी तरह से दूसरा एक पॉलिनोमियल लिया हुआ है मैंने 3x प्लस 12। यहाँ भी वेरिएबल x है और उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। अब ये जीरोस का क्या मतलब है ज्योमेट्रिकली, ये आज हमको समझना है। तो मैंने आपके लिए ग्राफ भी रेडी करके रखा हुआ है। अब आप देखिए कि जो 2x माइनस 5 पे ग्राफ बन रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये 2x माइनस 5 का ग्राफ है। ठीक है, तो सिंस हम देख पा रहे हैं कि जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है 2x माइनस 5, उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, इस कारण से भी हम इस तरह के पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। यानी जब भी हम लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमेशा ही हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि 2x माइनस 5 का जीरो क्या होगा, तो आप कहेंगे कि कोई ऐसी वैल्यू x की जो 2x माइनस 5 इक्वल टू जीरो कर दे, उसको हम 2x माइनस 5 का जीरो कहेंगे। यानी हम x की जगह कुछ ऐसा कुछ रख दें, x के प्लेस में ऐसा कुछ रख दें रियल वैल्यू, जिसकी वजह से 2x माइनस 5 इक्वल टू जीरो हो जाए। x की उस वैल्यू को हम 2x माइनस 5 का जीरो कहते हैं। तो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं x की जगह 5/2 रख दूं तो 2x माइनस 5 क्या हो जाएगा, अपने आप जीरो बन जाएगा। यानी x इक्वल टू 5/2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 2x माइनस 5। अब आप ग्राफ में क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो स्ट्रेट लाइन हमें मिल रही है, जो 2x माइनस 5 का जो ग्राफ हमें मिल रहा है, वो x एक्सिस को 5/2 यानी 2.5 पे ही कट कर रहा है। आपको ग्राफ में क्लियरली विजिबल होगा, ये जो स्ट्रेट लाइन मिल रही है, दिख रही है, वो x एक्सिस को केवल एक पॉइंट पे टच कर रही है। और कहां पे टच कर रही है, 2.5। तो 2.5 क्या होता है, 5/2 ही होता है। ठीक है, दूसरा ग्राफ देख लीजिए। दूसरा ग्राफ आपको 3x प्लस 12 का राइट हैंड साइड में दिख रहा है, वहां पे भी आपको एक स्ट्रेट लाइन ही दिख रही है। 3x प्लस 12 का जीरो आप लोग 9th में निकालना ही जान चुके हो। 3x प्लस 12 का जीरो क्या होगा, -4। फिर से हम देख पा रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन यहां भी x एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, और कहां पे कर रही है, -4 पे टच कर रही है। समझ में आ रही है बात, आप देख पा रहे हैं। यानी यहां से हमारा एक कंक्लूजन निकल रहा है
कि जो ग्राफ है लीनियर पॉलिनोमियल का वो एक्स एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पे टच कर सकता है, और कहां टच कर रहा है, उसके जीरो पे टच कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या ऐसा हर तरह के पॉलिनोमियल में होता है, देख लेते हैं। तो नीचे आते हैं और हमें दिखता है दूसरा तरह का पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, या और आसान भाषा में कहें तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो। आपको एग्जांपल्स में क्लियरली दिख रहा है, एक तरफ मैंने एग्जांपल्स में लेफ्ट हैंड साइड लिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 2 दिख रही है इसलिए क्वाड्रेटिक है। राइट हैंड साइड भी मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 24, यहाँ पे भी x की हाईएस्ट पावर 2 दिख रही है, यानी दोनों एग्जांपल्स किसके हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ठीक उनके नीचे उनके ग्राफ भी बने हुए हैं, उनके ग्राफ भी प्लॉटेड है। अब आप ग्राफ में देख पा रहे हैं कि पहले वाले एग्जांपल का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को दो जगह पे टच कर रहा है, कहां कहां पे, 1 और 2 पे। और ये 1 और 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के क्या हैं, जीरोज हैं। यानी अगर आप x की जगह 1 रखेंगे तो भी पॉलिनोमियल जीरो बन जाएगा, और अगर आप x की जगह 2 रखेंगे तो भी पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बात बताई थी कि जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उस पॉलिनोमियल के उतने ही जीरोज होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1, तो वहां पे नंबर ऑफ जीरोज कितने मिले थे, 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 2, तो वहां पे मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ जीरोज हो सकते हैं, 2। ऐसा भी हो सकता है कि एक भी जीरोज ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक ही जीरो हो, और ऐसा भी हो सकता है कि दो जीरोज हो, आपको दो से ज्यादा जीरोज नहीं मिलेंगे। उसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपको 3 से ज्यादा जीरोज नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के दो जीरोज है, 1 और 2, और ये ग्राफ भी एक्स एक्सिस को दो ही जगह टच कर रहा है, कहां कहां पे टच कर रहा है, 1 पे टच कर रहा है और 2 पे टच कर रहा है। दूसरा अगर हम फिगर देखें, दूसरा ग्राफ देखें, तो वहां पे भी जो जीरोज हमें मिल रहे हैं वो -2 और -4 मिल रहे हैं, और वो ग्राफ भी -2 और -4 पे ही एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। और तीसरी खास बात यहाँ पे ये है कि जो दोनों ग्राफ दिख रहे हैं आपको वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये ग्राफ पैराबोलिक कहलाते हैं। पैराबोला के बारे में आप नेक्स्ट क्लास में यानी क्लास 11th की मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे कि पैराबोला क्या होता है। फिलहाल आपके लिए अभी इतना जानना जरूरी है कि ये जो ग्राफ हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलता है वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। ठीक है, वो पैराबोलिक होता है, नॉन लीनियर आप कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और खास बात है जो आप लोगों ने शायद नोटिस किया हो कि दोनों ग्राफ में एक और डिफरेंस है। एक तो कंक्लूजन हमने यहाँ से निकाला कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो 2 होंगे, उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पे ही टच कर सकता है। हो सकता है कि एक भी पॉइंट पे टच ना करे, अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। हो सकता है कि एक ही पॉइंट पे टच करे, और हो सकता है कि 2 पॉइंट पे टच करे। 2 से ज्यादा पॉइंट्स पे ग्राफ एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। ठीक है, और जो तीसरी खास बात आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने जानबूझ के ये दो एग्जांपल्स लिए हैं मैंने, वो ये है कि एक तरफ आपको ग्राफ ऊपर की तरफ दिख रहा है, ऊपर की तरफ खुला हुआ दिख रहा है, और दूसरी तरफ आपको ग्राफ नीचे की तरफ खुला हुआ दिख रहा है। समझ रही बात, एक तरफ आपको ग्राफ ऊपर की तरफ खुला हुआ दिख रहा है, और दूसरी तरफ आपको ग्राफ नीचे की तरफ तरफ खुला हुआ दिख रहा है। अब ऐसा क्या हो गया कि राइट हैंड साइड वाले एग्जाम्पल में एक चीज यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, y इक्वल टू -3x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 24। ठीक है, ओके। तो राइट हैंड साइड वाले ग्राफ में हम देख पा रहे हैं कि जो पैराबोला है, जो ग्राफ है उसका मुंह नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ ओपन है। और लेफ्ट हैंड साइड वाले एग्जाम्पल में जहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का ग्राफ बना हुआ है, उसका मुंह ऊपर की तरफ खुला हुआ है। तो ऐसा क्या हो गया कि ये डिफरेंस आ गया,
तो इस चीज को आप कहीं नोट कर लीजिएगा, हालांकि आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से अंडरलाइन कर लीजिएगा इस चीज को, क्योंकि हो सकता है कि आपके ये एमसीक्यू में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए। क्या कह रहा हूं मैं? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो उसका मुंह ऊपर की तरफ, उसके ग्राफ का जो मुंह होगा वो किस तरफ खुला हुआ रहेगा? ऊपर की तरफ खुला हुआ रहेगा। और अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव हुआ, जैसा कि आपके राइट हैंड साइड वाले एग्जांपल में है, -3x² -18x -24, इन दैट केस आपका जो पैराबोला होगा, आपका जो ग्राफ होगा, उसका मुंह किस तरफ खुला हुआ होगा? नीचे की तरफ खुला। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये बात समझ में अगर आ भी गई है तो इसको कहीं आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बात जितनी जल्दी समझ में आई है उतनी जल्दी आपको भूल भी सकती है, और हो सकता है कि आपसे इसे किसी न किसी तरह के क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, चाहे वो 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, तो आपको इसके लिए रेडी रहना है। ठीक है, अच्छा, मैंने आपसे बात बताई है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल एट मोस्ट या मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पर टच करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 से कम में भी टच कर सकता है, 2 से कम पॉइंट्स पे भी टच कर सकता है, यानी ऐसा भी हो सकता है कि एक ही पॉइंट पे टच करे, और ऐसा भी हो सकता है कि एक भी पॉइंट पे टच ना करे। हालांकि इसका एक्सप्लेनेशन बेस्ट हमें तब मिलेगा जब हम 4th चैप्टर यानी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जनरल आइडिया तो हम ले ही सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। चलिए नीचे आते हैं। तो फिर से हमने एग्जांपल्स लिए हुए हैं, आप देख पा रहे हैं राइट हैंड साइड पर एक एग्जांपल है x² + 6x + 9, और लेफ्ट हैंड साइड में मैंने एग्जांपल लिया हुआ है -x² + x - 4। क्लियर है? अब जब आप x² + 6x + 9 को स्प्लिट करेंगे, मिडिल टर्म को, और फैक्टराइज करेंगे, तो क्या मिलेगा आपको? x + 3 × x + 3। ठीक है, तो इसके जीरोस क्या हो जाएंगे? -3 और -3। -3 और -3 भले हम 2 बार लिख रहे हैं, पर है तो -3 ही, यानी इसका एक ही जीरो है, -3। मतलब आप x की जगह अगर -3 रखें तो -3 का होल स्क्वायर +6 × -3 + 9, इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। मतलब -3 ही x² + 6x + 9 का जीरो है, इसके अलावा और कोई भी रियल नंबर x² + 6x + 9 का जीरो नहीं है। ठीक है, तो आप ग्राफ में भी क्लियरली देख पा रहे हैं कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ने एक्स एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पर टच किया, -3 पे। ठीक है, अभी तक आपको लग रहा होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल ने एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर टच किया था, तो क्वाड्रेटिक हमेशा ही एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे ही टच करेगा। नहीं, ये आधा सत्य है, ये आधा सच है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पर टच करेगा। हो सकता है कि वो एक भी कर रहे, हो सकता है कि एक भी ना करे, पर यह बात तो निश्चित है, ये बात तो तय है कि 2 से ज्यादा पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को टच नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब आप जरा लेफ्ट हैंड साइड में चलिए, वहां पे आपको कोई भी रियल नंबर ऐसा मिलेगा ही नहीं जो -x² + x - 4 को 0 बना दे। ऐसा कोई रियल नंबर है ही नहीं जो -x² + x - 4 की वैल्यू 0 कर दे। यानी हम ये कह सकते हैं कि -x² + x - 4 का कोई जीरो नहीं है। इट हैज नो रियल रूट, इट हैज नो रियल जीरो। ठीक है, तो ग्राफ में भी दिख रहा है कि जब इसका कोई जीरो नहीं है तो ये एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं कर रहा, एक भी पॉइंट पर टच नहीं कर रहा है। अब आई होप कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का ज्योमेट्रिकल मतलब क्या होता है वो समझ में आ गया हो। रही बात कि राइट हैंड वाला का पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन है, लेफ्ट हैंड वाला पैराबोला नीचे की तरफ ओपन है, ऐसा क्यों हो रहा है? उसका रीजन मैंने अभी भी बताया हुआ है। राइट हैंड वाले पैराबोला का जो x² का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है 1, और लेफ्ट हैंड वाले पैराबोला का जो कोफिशिएंट है वो -1, इस वजह से ऐसा हो रहा है। क्लियर है?
आगे बढ़े, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ को भी देख लेते हैं। मैंने 3 तरह के ग्राफ बना दिए हैं एक साथ, और तीनों तरह के ग्राफ में आपको अलग अलग चीजें दिख रही होंगी। पहले ग्राफ में आपको ये दिख रहा होगा कि जो ग्राफ है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, वो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पर टच कर रहा है। दूसरे ग्राफ में केवल 2 पॉइंट्स पर टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, और तीसरे ग्राफ में केवल एक ही पॉइंट्स पर टच कर रहा है। मतलब मैं यहाँ पे केवल ये बताना चाहता हूँ आपको कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 3 पॉइंट्स पर टच कर सकता है। लास्ट में हमने रिमार्क भी ऐड कर लिया है। In general, given a polynomial px of degree n, the graph of y is equal to px intersects the x-axis at most, इस कीवर्ड को अंडरलाइन कीजिएगा, at most n points. Therefore, a polynomial of degree n has at most n zeros. इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई polynomial px जिसकी डिग्री n है, वो एक्स एक्सिस को मैक्सिमम एन पॉइंट्स पे टच कर सकती है। हो सकता है कि एन से कम पॉइंट्स पे भी करे, पर मैक्सिमम एन पॉइंट्स पे टच करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पॉलिनोमियल पीएक्स की डिग्री एन है तो उसके एटमोस्ट एन जीरोज हो सकते हैं, यानी मैक्सिमम एन जीरोज हो सकते हैं। हो सकता है कि एन से कम हो पर एन से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ लिया है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। मुझे उम्मीद है कि आपको इसके बारे में सब कुछ बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं, हम उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स के बारे में कुछ और जानेंगे और उसके बाद हम पॉलिनोमियल्स की फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है वो इन वीडियोस को रिपीट कर करके देखेंगे, और तब तक देखेंगे जब तक उन्हें समझ में ना आ जाए। ठीक है, मिलते हैं पॉलिनोमियल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।